नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने संधि प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में संधि प्रारंभ की थी। संधि की परिभाषा हमने पढ़ी और संधि के 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा और स्वर संधि को विस्तार रूप से प्रारंभ किया, जिसमें दीर्घ संधि को हमने पूर्णतः पढ़ लिया है। अब हम अगली संधि में भेद है जो स्वर संधि का, जिसका नाम है यण संधि, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यण संधि का सूत्र है इको यण ची। ये यण संधि का सूत्र है। जैसा सूत्र है वैसा इसका क्या है, काम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो संधि अच संधि है, हल संधि है, ये महेश्वर सूत्राणी के आधार पर चलती है। इसी प्रकार ये जो टिक है, टिक ये एक प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र का टिक, और यण ये भी एक प्रत्याहार है महेश्वर सूत्राणी का। अब टिक के अंदर हम महेश्वर सूत्राणी शुरू करते हैं तो ई उ रि रि ए औ ऐसे चलता है। तो इसके अंदर ई उ रि रि ये ई से प्रारंभ करेंगे और रि तक आएंगे, तो कुल 4 शब्द आ रहे हैं, 4 वर्ण। क्या क्या है? ई उ रि और रि। ये इक के 4 वर्ण हैं जो कि इस संधि में काम करने वाले हैं। अब आगे हमने बात की है यण। तो यण में कौन कौन से प्रत्यय आने वाले हैं? य, व, र और ल। तो ये इसका काम है कि उ रि ल। ये जो टिक है, टिक यानी यण, टिक स्थान यण आदेश। अब जो ये टिक प्रत्याहार है, इसके स्थान पर यण आदेश होता है। जैसे कि ई स्थान य होता है, उ स्थान व होता है, रि स्थान र होता है, रि स्थान ल होता है। इसको पूर्ण उदाहरणों के साथ अभी आपको मैं एक बार वापस इसको समझाता हूं। जैसे कि यण संधि का नियम है कि ई स्वर परे आगे स्थान है यह आदेश, उ स्थान है वो आदेश। इसी प्रकार रि स्थान है र आदेश और रि स्थान है ल आदेश। बस ये इतना ही काम आपको ध्यान में रखना है यण संधि का। यण संधि में ये केवल 4 ही है जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये जो 4 है, जहाँ ई है उसके स्थान पर य, उ है उसके स्थान पर व, रि है उसके स्थान पर र और रि है उसके स्थान पर ल। अब मैं कैसे होता है इसके उदाहरण के स्थान पर हम समझेंगे, उदाहरण के द्वारा। जैसे कि उदाहरण, एक उदाहरण देता हूं आपको। अत्युत्तमम, अत्युत्तमम। तो इसमें इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? अति घन उत्तम। अब इस शब्द को हम पढ़ेंगे तो शब्द आ रहा है अति, यानी कि इसमें स्वर का कौन सी बात आने वाली है? ई आ रही है। तो
ये हो गया ई। अब यहाँ पर ई है तो नियम के अनुसार ई के स्थान पर क्या होने वाला है, यह। तो इसमें संधि में ये ई है, इसका तो हो जाएगा लोप, और इसके स्थान पर नया जो वर्ण उत्पन्न होने वाला है वो वर्ण उत्पन्न होगा यह। तो हम इसको वापस मिलाएंगे तो अ आधा रहेगा अलग उस समय, और ई के स्थान पर क्या रहेगा यह, और फिर ये जो ऊ है इसको स्वर में आ जाएगा और गमम। इस प्रकार से ये जो ई के स्थान पर यह होता है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा है ऊ स्थाने वो आदेश, जैसे कि तो ई के स्थान पर यह आदेश हो गया है कि था, इसका लोप हो गया, और लोप होने पर यह। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आगे ई के बाद में धन लगने के बाद में किसी प्रकार का क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर होगा तभी ई के स्थान पर यहाँ, अगर यहाँ पर व्यंजन है तो यहाँ पर ये जो नियम है इसका वो काम करने वाला नहीं है। नियम तभी काम करेगा जब आगे कोई क्या हो, स्वर। स्वर में कुछ भी हो सकता है, आ ई ऊ स्वर मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार ये जो दूसरा नियम है वो स्थान है वो आदेश, जैसे कि उदाहरण है मध्यवरी। उदाहरण क्या है, मध्यवरी। जैसे कि इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो मधु धन अरि, मधु धन अरि कैसे हो रहा है इसको देखना एक बार। क्या मधु, इसमें स्वर उत्पन्न हो रहा है ऊ, और अब यहाँ पर इस ऊ के स्थान का हो जाएगा लोप, और लोप होने के बाद यहाँ पर नया शब्द वर्ण आ रहा है, वो वर्ण आ रहा है वह। अब हम इसको वापस मिलाकर लिखेंगे तो म आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊ चला जाएगा तो आधा रहेगा, और फिर ऊ के स्थान पर जो शब्द आने वाला है वो शब्द आ रहा है वह, और भी शामिल हो जाएगा। तो ये इसका बन गया मध्यवरी। इस प्रकार से ये इसका दूसरा नियम था, ऊ के स्थान पर वह आदेश। जो ऊ है इसका लोप, और ऊ के स्थान पर वह आदेश मध्यवरी। अब अगला आदेश है री स्थान है, री स्थान है र। री होता है उस री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है पित्रे। अब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा पितृ धन ए, पितृ धन ए। अब इसमें अंतिम उत्पन्न क्या हो रहा है, री हो रहा है, और आगे स्वर ही है। तो इस री के स्थान पर क्या आता है, र। तो हम अब इसको मिलाएंगे तो इतना शब्द हमने लिख लिया है। अब ये जो री थी, ये री, इस री को र में परिवर्तन होगा, तो ये र यहाँ लगेगा, क्योंकि र यहाँ पर अलंग का है, ल भी अलंग का है। तो अलंग के होते हैं वो हमेशा आधे ही शब्द है वो लगते हैं। तो यहाँ पर र पूरा नहीं आएगा, आधा ही आएगा। तो आधा ये र है वो त के बीच में लगा है, तो क्या बन गया पित्र, और ए था वो ए यथावत यहाँ पर लग जाएगा, तो सब क्या बन गया पित्रे। एक बार वापस आप ध्यान करिए, पितृ शब्द था, इसका संधि विच्छेद हो रहा है पितृ धन ए। तो ये जो री था, इस री के स्थान पर क्या शब्द हो गया, र हो गया। र हो गया तो री का क्या हो गया, लोप। तो हम इसको वापस लिखेंगे तो पित्र, और इस री के स्थान पर र हो गया तो शब्द हो गया पित्र, और ए अंतिम में था उसको ए वापस मात्रा के रूप में लगवा दिया गया है, तो बन गया रूप पित्रे। अब इसका अंतिम है वो है लृ के स्थान पर ल आदेश। तो लृ था उसके स्थान पर ल हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है लाकृति। उदाहरण क्या है, लाकृति। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ल धन आकृति, ल धन आकृति, आकृति, लृ धन आकृति। अब लृ धन आकृति
तो यहाँ पर शेष क्या ले रहा है, द्वि है। अब इस द्वि के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ल आदेश हो रहा है। तो अब आप कुछ नहीं करना है, इस द्वि को लोप और ल हो गया और अंतिम वाला शब्द वापस मिल जाएगा। तो आकृति, आकृति का हो गया लाकृति, लाकृति इसका द्वि, द्वि के साथ ल और आकृति मिलाएंगे तो लाकृति ही रहने वाला, क्योंकि द्वि संधि आपने पढ़ी है, अ और आ मिलने पर आ ही होता है। तो ये आपके इसके केवल 4 ही भेद है, वो चारों भेद आपके सामने है। मैं एक बार पुनः इसका वर्णन करता हूं। जैसे कि पहला भेद है ई स्थाने य आदेश, जैसे कि ई के लोप होकर यह होता है, जैसे कि अति धन उत्तमम, तो ई का लोप हो गया और यहाँ पर आ गया यह, वो बन गया अति उत्तमम। दूसरा है उ स्थाने वह आदेश, उ का लोप होता है और वह है वो उत्पन्न होता है, जैसे कि मधुधन अली, उ का लोप होकर यहाँ पर वह आता है, वो बन गया मधुबली। तीसरा नियम है द्वि स्थाने र आदेश, जैसे कि उदाहरण है पितृधन ए, द्वि का लोप और उत्पन्न हो गया र, वो बन गया पित्रे। और अंतिम इसका उदाहरण है लाकृति, तो द्वि स्थाने ल आदेश होता है, द्वि के स्थान पर ल हो गया और रूप बन गया लाकृति। अब हम इसके कुछ अन्य भी उदाहरण लिखवाता हूं जो आपको सहायता करेंगे, आप भी इसको अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई हर्षवी हो सकता है, दी जरूर नहीं हर्षवी हो, छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर कौन सा शब्द उत्पन्न होता है, यह। अब इसके हम कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है अति धन पत्र, तो बराबर हो जाएगा अत्यत्र। अति में जो ई है, ई के स्थान पर ये हो गया, वो हो गया अत्यत्र। अगला उदाहरण है अति धन, अति में इति, इति धन आदि। यहाँ पर भी वही नियम है कि स्थाने ये आदेश, वो बन गया इत्यादि। ये भी आपको बताऊंगा, ई था, ई का स्थाने ये हो गया, वो बन गया इत्यादि। अगला उदाहरण है इति धन अलम, इसका ही तीसरा उदाहरण है इति धन अलम, इत्यादि। ये स्थानिक आदेश। इसका ही चौथा उदाहरण है यदि धन अपि, जो बहुत ही प्रचलित इसका उदाहरण है, काफी जगह देखने को मिलता है। यदि धन अपि, वो बन गया यद्यपि। अब इसके अंदर थोड़ा यद्यपि हुआ है, कैसे हुआ, ये सब कैसे लिखा गया, इसका मैं थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ। जैसे कि एक एक शब्द आपको मैं यहाँ लिखूंगा, यह है, उसके बाद में ई है और उसके बाद में द है। ये यहाँ पर दो वर्ण और एक स्वर है। अब यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश होता है, तो यहाँ पर भी यह, यहाँ पर भी यह और यहाँ पर हो गया द। तो ये हलंत हो गया। आपको पता ही है कि जैसे ही यह परिवर्तन होता है, उसके साथ वाला शब्द है वो आधा शब्द होता है। तो अब हम इसको यह यथावत रहेगा। अब ये तो यह है, ये द के साथ मिलेगा तो ये रूप बनेगा यह।
यद्य, ये ध नहीं है, यद्य, द और य दोनों शब्द मिला हुआ है। जैसे कि ये द शब्द आपने लिखा है ना, इसके अंदर ये शब्द मिला हुआ है। द और य दोनों शब्द मिलकर बना है य। जैसे कि शब्द लिखते हैं ना विद्यालय, ये य आता है। इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हलंत में लगाकर पी, यद्यपि, ये शब्द भी इसको दर्शा सकते हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन इतने शब्द न लिखकर इसको साथ में मिलाकर हम लिखते हैं, इसीलिए ये शब्द बना है यद्यपि। यदि धना अपि, यद्यपि। इसका ही अगला उदाहरण है 5वां, प्रतिधन एकम। अगला उदाहरण है नदी धना उद्गम। नदी धना उद्गम, यहां पर भी वही काम है। तो आ गया तो कैसे सब बनेगा? ये जो ऊ था वो मात्रा के अंदर परिवर्तन हो गया। अगला है स्त्री धन उत्सव। इसका ये 7वां उदाहरण है स्त्री धन उत्सव। इसमें जो हमने उदाहरण लिखते हैं सभी के अंदर ई थी, वो ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई थी। अब जो स्त्री शब्द आया है इसमें दीर्घ ई है, लेकिन इसका परिवर्तन किसी प्रकार का होने वाला नहीं है, काम इसके अंदर यही होने वाला है। अगला उदाहरण है सुधि धन उपस्य। इसका 8वां उदाहरण है। इसमें भी है सुधि धन उपस्य। ये तो ये आपके ई स्थान है। ई भी हो सकती है और ह्रस्व भी हो सकती है, छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। कैसे भी ई हो, अंतिम में उसके स्थान पर उत्पन्न होने वाला यह ई है। एक बात आपके और याद होना चाहिए, ई के बाद में अगला जो वर्ण है वो वर्ण हमेशा स्वर का होना चाहिए। जैसे कि अ है, आ है, ए है, उ है, ये सभी स्वर है, इसीलिए ये स्थान है। ये नाम से इसका नियम है वो काम है। तो ये पहला है, इससे मैंने 8 उदाहरण लिखवा के हैं आपको समझने के लिए काफी होंगे कि स्थान में ये आदेश है। अब इसका दूसरा भेद, ह्रस्व और दीर्घ, उसके बाद में कोई भी स्वर आता है तो अंतिम में आने वाला जो वर्ण है वो वर्ण होता है वह। इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि अनुधना अय, ऊ है, ऊ का लोप हो जाएगा और ऊ के स्थान पर जो शब्द उत्पन्न होने वाला है वो है वह। रूप बन गया अन्वय। के स्थान पर वो आदेश है। अगला इसका उदाहरण है सुधना
आगतम, इसका हो जाएगा स्वागतम। ऊ के स्थान पर वह आदेश स्वागतम। अगला उदाहरण है इसका गुरुधन आज्ञा, गुरुधन आज्ञा, गुरु हो गया है गुरु आज्ञा। ये जो ऊ यहाँ पर जो र के अंदर है, इसके स्थान पर क्या हुआ है, वो हुआ है। जो गुरु शब्द है इसके अंदर जो र के अंदर जो ऊ है उसका हो गया वह, और ये र है ये यथावत यहाँ पर रह चुका है। इसका ही अगला उदाहरण है साधुधन इति। साधुति उस स्थान में वो आदेश। अगला उदाहरण है इसका वधुधन आगम, यहाँ पर ऊ है वो दीर्घ था, फिर काम कोई भाव। अगला इसका उदाहरण है अनुधन आगच्छति, अनुधन आगच्छति, आगच्छति। अगला इसका उदाहरण है तुधन असौ, तुधन असौ, असौ, तो इस प्रकार ये आपके उदाहरण है। दूसरा जो इसका भेद था कि इसका लेट आदेश भेद संधि का कि ऊ चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा हो, अंतिम में अगर ऊ के बाद में किसी प्रकार का कोई स्वर होता हो तब उस ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। जैसे